गजरन भाई साहब। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता है, एक मिनट भैया, हेलो। छेडाला शास्त्र है, इसके रचयिता हैं पंडित श्री कविवर श्री दौलत राम जी मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। और पेज नंबर है 53 और 11 नंबर का छंद चल रहा है। जिन दोषों के कारण सम्यक दर्शन में निर्मलता नहीं आती है, वे दोष 25 होते हैं, उनका वर्णन लिखते हैं। तो कल हो गया था प्रशम गुण और संवेग का एक बार पढ़ लेती हूँ। संसार में भयभीत रहना, उसमें आसक्त नहीं होना, सो संवेग कहलाता है। ठीक है ना जी। संसार में भयभीत रहना, उसमें आसक्त नहीं होना। तो संसार में भयभीत रहना मतलब जो संसार का कारण है, क्या जिससे संसार होता है, उन भावों से, उनके फल से क्या रहना, बचना। ठीक है ना। और उन कारणों के होने से जो विषय कसाई की प्रवृत्ति होती है, उसमें आसक्त नहीं होना, है ना। क्या कह रहे जी। क्या विषय कषाय की प्रवृत्ति में आसक्त नहीं होना, उनसे जो होती है संसार से भयभीत रहना माने संसार का जो कारण है। हाँ, कि नहीं। हाँ। तो संसार का कारण बंधन है जी। कर्म बंधन। जी। कर्म बंधन का कारण कसाय है। जी। तो कसाय के कार्यों से, कसाय भावों से भयभीत रहना और कसाय का निमित्त है विषय। जी। तो विषयों में आसक्त नहीं होना। जी। तो इससे संसार बढ़ता है। जी। तो संवेग कहलाता है। अब आगे क्या कहा? किसी आचार्य ने धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को भी संवेग कहा है। हाँ, अब किन्हीं आचार्य ने धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को संवेग कहा। तो धर्म तो एक निश्चय धर्म है, व्यवहार धर्म है। नहीं, जो व्यवहार धर्म है वह दया, दान, शील, संयम आदि है। कि नहीं, जो कि निश्चय धर्म का साधन है। जी। क्या निश्चय जो आत्म धर्म है उसका क्या है? साधन है, साधन है। तो साधन जान के इसमें उत्साह होना। अनवरत महाव्रत के जो भाव है, यानी इनकी जो क्रिया है, उनमें क्या रखना? उत्साह रखना। हाँ, क्या जान के कि ये साधन है निश्चय धर्म के। हाँ, निश्चय धर्म जो आत्म धर्म है उसके ये साधन है। और जो आत्म धर्म है, जो शुद्ध उपयोग है, उसमें उत्साह रखना। क्या? हाँ जी। तो आत्म धर्म क्या है? जी, आत्मधर्म निश्चय धर्म है। तो वो क्या है? क्या है मतलब वो है मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानना है। तो इसका मतलब है कि आत्म धर्म है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ जी। तो उसमें उत्साह रखना।
अब उस अनुभव का कारण कौन है? व्यवहार, ये व्यवहार धर्म। नहीं, व्यवहार धर्म तो हो गया। अब उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव का कारण कौन है? अच्छा, उसका कारण स्वपर का भेद, स्वपर का ज्ञान, तो भेद विज्ञान है भेद कि विज्ञान। नहीं? हाँ जी। तो भेद विज्ञान में उत्साह रखना जी। कि नहीं? अब इसका भी फल है। ये निर्मल अंकल, भैया निर्मल अंकल का लग नहीं रहा क्या फोन? ये बार बार फोन आ रहा है क्या? हेलो अंकल, आप लगाओ, ज्वाइन करिए। ज्वाइन नहीं करा हुआ आपने? सबने ज्वाइन कर रखा है, क्लास चल रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया। तो भेद विज्ञान में उत्साह रखना कि नहीं? अब भेद विज्ञान से शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। अब उसके फल में क्या होता है? भेद विज्ञान से शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है, उसके फल से केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होता है, या इससे पहले मोह जाता है, फिर उसके क्रम से केवल ज्ञान होता है। मतलब निर्माण होता है कि निर्वाण नहीं? होता है। जी जी तो निर्माण के कार्य में उत्साह रखना, जी। इसको भी संवेग कहा है। हाँ। इसलिए कहा किसी आचार्य ने धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को भी संवेग कहा है। हाँ। ठीक है ना? जी। क्योंकि जो जो कार्य उत्साह से होगा कि नहीं, वो सही होगा क्या? और नहीं तो अत्याचार लगते रहेंगे। अच्छा। और क्या? ठीक है ना? हाँ, जबरदस्ती, वैसे भी जबरदस्ती धर्म हाँ, कोई काम आप हो ही नहीं सकता। उत्साह से करो, कोई कार्य आप जबरदस्ती करो, फिर देखो कि नहीं। तो जो सम्यक्ति जीव है उसका सम्यक गुण है कि नहीं? सम्यक गुण का यही स्वरूप है कि वो संसार से भयभीत रहता है और संसार जिस भाव से संसार बढ़ता है उससे बचता है कि नहीं? और जिस भाव से संसार से निवृत्ति हो जाए उसका उत्साह रहता है। तो जो निश्चय व्यवहार धर्म है उसमें उसको उत्साह है। व्यवहार धर्म का फल निश्चय धर्म का साधन रूप है। इस तरह से वहाँ उत्साह है, कोई भार नहीं है क्या? हाँ जी, कोई भार नहीं है। उसी के लिए, उसी कार्य के लिए जो व्यवहार, जो साधन कर रहा है, वो उसी का उत्साह रहता है। ठीक है ना? जी। जैसे व्यापारी व्यापार के सब साधनों में लगता है हाँ कि हाँ नहीं? हाँ। धन के लाभ का उत्साह जान के, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जो व्यवहार धर्म है कि नहीं, जो एक देश हिंसा सर्वदेश हिंसा के त्याग रूप है, उसमें वो उत्साह है जी। कि ऐसे साधन से आत्मा का आत्म धर्म प्रकट होगा, यह समझता है। इसलिए संसार के कारणों से बचने के लिए इस तरह का भाव भी है। और जो इससे ऐसा साधन बन जाने पे कि नहीं भेद विज्ञान करता है कि नहीं, तो भेद विज्ञान में भी उत्साह है शुद्ध स्वरूप के अनुभव का। शुद्ध स्वरूप के अनुभव का फल है निर्माण। तो ऐसे संसार से छूटने रूप जो कार्य है उन सब में क्या है, उसको उत्साह है। हाँ। तो ये क्या है, सम्यक गुण है। हाँ जी। तो सम्यक दर्शन में ये सम्यक गुण भी प्रकट होता है। अब और क्या कह रहे? जो साधर्मी जनों में अनुराग और पंच परमेष्टि में भक्ति या प्रीति का भी संवेग माना है। अब जो साधर्मी जन है कि नहीं, जिनके साथ वो रह रहा है कि नहीं, जिनसे उसका संपर्क है, जिनके साथ उसने विद्या सीखी है कि नहीं, या जिनसे चर्चा है, ये सब क्या बन गए? जी। साधर्मी। क्या जी। साधर्मी जन माने कौन? हाँ, जिनसे जो हमें सब साथ में जो चर्चा समझते हैं, हम जैसे हम सब इकट्ठे। जिनके साथ उसने विद्या सीखी है हाँ कि नहीं, या जिनसे उसकी बातचीत है हाँ कि नहीं, हाँ।
तो ये सब साधारण जन है कि नहीं, जो जो उसने जाना है, वैसा जानने वाले या वैसा जानना चाहते हैं, ये जो सब क्या बन गए? हाँ, सब साधर्मी हो गए। साधारण हो गए, है नहीं। हम्म। जिस धर्म को वो कर रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, वैसे ही समझने वाले, जानने वाले, है नहीं, हाँ जानने की जिज्ञासा वाले, हाँ, ये सब क्या बन गए? साधर्मी। साधारण। तो साधारण जनों में अनुराग, क्या साधारण जनों में क्या? अनुराग। हाँ, अनुराग ऐसा कि ये भी जो हमने जाना है, वो ये भी जाना है, क्या हाँ जो हाँ हमने जाना है हाँ, वो ये भी जाने। वो ये भी जाना है, जी है नहीं। जी। जैसे संसार के मूल कारण का नाश हमारे हुआ है, वैसे इनके भी हो, हाँ है नहीं। हाँ जैसे आत्मा के अनुभव से जो सुख हुआ है, वैसे इन्हें भी मिले, हाँ है नहीं। हाँ ऐसा अनुराग, हाँ बदले में कुछ चाहना नहीं, हाँ क्या हाँ। बदले में ऐसा नहीं कि हम इनसे चर्चा करें तो हमें इनसे कुछ चाहें, जी। सो ऐसा कुछ नहीं। हम्म। बल्कि वही वही बात रखना मन में कि जो हमें प्राप्ति हुई है, कि नहीं, सब हाँ वो सब ऐसे। इन्हें भी हो, हाँ कि नहीं। हाँ जैसे हमारा मिथ्या भाव दूर हुआ है, इनका भी हो, हाँ जी। कि नहीं। कोई कर्म की वजह से कोई ऐसा अगर कोई दुख वगैरह प्रकट हुआ है, कोई अड़चन आई है, तो वो कैसे इनकी दूर हो, क्या जी। इन सब बातों का ध्यान रखना, ये क्या है? हाँ, ये अनुराग है साधर्मी जनों से। अनुराग है। और जो 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 सहायता करे, उसके बदले में कुछ चाहे नहीं, जी। क्या हाँ जी। तो अनुराग है। हाँ, और बदले में कुछ चाहे तो व्यापार है। तो व्यापार है, राग है। हाँ, राग फिर दो शब्द आते हैं ना, है। अनुराग हाँ और जी। राग। हाँ तो राग, इनमें बहुत फर्क है। हाँ राग में तो कोई कार्य किया जाए तो उसमें बदला बदले में चाहिए, हाँ हाँ हाँ। और अनुराग में कुछ नहीं चाहिए, अच्छा। क्या अच्छा, अनुराग का ये होता है कि इसमें कुछ हाँ, हाँ, कोई अभिलाषा जैसे या कोई इच्छा नहीं सहायता की रहती। जाए, हाँ साधारण जन की सहायता की जाए, तो ऐसा नहीं कि हमें इसके बदले में कुछ चाहिए, हाँ तो हुआ अनुराग। जी और इस तरह की सहायता हो जिससे उस जीव की वृद्धि, उसकी गुण वृद्धि हो, क्या जी जी। उसका उन्नति हो, हाँ कि नहीं, हाँ संसार के कारणों का उसके अभाव हो, हाँ ऐसी सहायता, हाँ कि नहीं। और बदले में कुछ चाहना नहीं, हाँ तो हो गया अनुराग। हाँ। और अगर कुछ मदद की जाए तो बदले में कुछ चाहा जाए, तो राग है, जी क्या। जी। तो ये भी संवेग संवेग के कारण ये भी लक्षण उत्पन्न होते हैं अनुराग के, है नहीं। हाँ जी। और पंच परमेष्टि में भक्ति या प्रीति का को भी संवेग माना है। जी अब जो पंच परमेष्टि है, कि नहीं, तो इनमें इनमें भक्ति भाव, तो इनमें भक्ति भाव का मतलब है, जैसे जैसे अरहंत परमेष्टि है, कि नहीं। तो अरहंत परमेष्टि के गुणानुराग, क्या हाँ गुण रूप स्मरण, हाँ। ठीक है ना, उनके स्वरूप का विचार, हम्म। क्या? उन 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 अरहंत परमेष्टि के जो प्रतिमा वगैरह जो स्थापन है नहीं, उनकी पूजा वगैरह, है नहीं, उनमें सेवा भाव, ये क्या है? हम्म। जी, उस उनमें भक्ति, पंच परमेष्टि में भक्ति। अब भक्ति है नहीं। और सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान, क्या। हाँ और आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि है, कि नहीं, इनमें सेवा भाव, क्या जी। इनमें क्या सेवा भाव। सेवा भाव, कि नहीं, इनसे अपने अपने उत्थान का मार्ग पूछना, कि नहीं, ये सब क्या है? जी, सब ये भक्त, उनमें प्रीति है उनमें। हाँ, प्रीति है, हाँ कि नहीं, उनके
उनके किसी तरह का उपसर्ग है उसे दूर करना। हाँ क्या हाँ जैसे जैसे आगम में एक जगह ये भी आया है कि जैसे अपने अपनी जितनी सामर्थ्य है कि नहीं, जैसे शरीर का बल है कि नहीं, हाँ धन का बल है कि नहीं, हम्म, या लोक में अपनी जो प्रतिष्ठा है कि नहीं, अपना प्रभाव है, हम्म, उस सब का प्रयोग करना। हम्म, क्या इन हाँ सब कार्यों का क्या करना, हाँ, इनका सबका प्रयोग करना इनके इन लिए। सब का प्रयोग करना। और जो जो जिन धर्म है कि नहीं, जिनालय है, जिन देव है, जिन प्रतिमा है, इन सब का जो उपसर्ग वगैरह आया हो, किसी ने कोई अड़चन डाली हो तो उसे दूर करना। हाँ क्या ऐसा भी आया है। हम्म, तो ये भी क्या है, भक्ति भाव है, जी प्रीति है। जी जैसे जिन मंदिर है कि नहीं, जिन तीर्थ हैं, इनमें कोई उत्पात पैदा करे कि नहीं, क्या इन्हें बिगाड़ है, जी तो इसका विरोध करना। और विरोध ऐसा करना कि अगर अपना अपना शरीर का बल है तो वो उस बल को लगाना कि नहीं, हाँ अगर धन का बल है तो उस धन बल का प्रयोग करना हाँ उस उत्पात को दूर करने के लिए कि नहीं। हम्म, और अगर तलवार का जोर है तो तलवार का जोर भी दिखाना। क्या हम्म, जी और अपना अगर प्रभाव है कि नहीं, जैसे कोई राजा आदि से पहचान है कि नहीं, तो उस अपने संपर्क का प्रयोग करके उस उत्पाद को दूर करना। हाँ, वो जैसे भी हो सके उनकी रक्षा इसलिए करना क्योंकि उनसे धर्म मिलना है हमें, इसलिए। हाँ कि नहीं। अब ये सब बातें हैं, ये पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति है, हाँ प्रीति है हाँ कि नहीं। और उनके उनके स्वरूप का विचार करना, इनके उनके गुणानुवाद करना, उनके गुणों का स्मरण करके उन्हें पूज्यपना उनमें रहना, ये सब क्या है। भक्ति। हाँ ये है। तो लिखा हमने पढ़ा था, हाँ कौन सा शास्त्र है वो लाठी संहिता। उसमें अच्छा। हाँ हाँ उसमें लिखा है कि तलवार का जोर भी अगर है हाँ तो उसका भी प्रयोग करना, हाँ क्योंकि सब कोई हिंसा के त्यागी तो नहीं है कि जी नहीं, जी और वैसे हिंसा करना नहीं है। हाँ, ये तो एक डर डर दिखाना है कि हाँ तो हाँ डर दिखाना है हाँ कि नहीं, ऐसा डर दिखाना है कि जो जो इनके विरोधी है वो जगह छोड़ जाए कि हाँ नहीं, हाँ वो उत्पात बंद कर दें। हाँ जी। हम्म उस मतलब अपनी सारी शक्ति लगा दें हाँ, जितनी कि जितनी भी नहीं, सामर्थ्य सब लगा दो उनको बचाने धन के का लिए। हाँ, बल, प्रभाव का उत्पात। बल कि जी नहीं, जी, तलवार का जोर, शरीर का बल, सब। धन का, शरीर का। हाँ कैसे भी करके वो उनका जो उपसर्ग है ना वो दूर हो जाए, हाँ जी वो बाधा हट जाए कि जी नहीं। जी हाँ, हाँ क्योंकि उनके भी विघन डाल रही है कि उनका शुद्ध स्वरूप के अनुभव में विघन हो रहा है, और अपना भी बाद में होगा कि हमें नहीं मिलेगी बात, इसलिए हर तरीके से उनको दूर करना। हाँ तो उनसे ही तो अब आत्म धर्म पाया है। हाँ जी हाँ। हाँ, और क्या, जब उन- मतलब जो उपसर्ग हो रहा है तो उनको भी बाधा ना आए किसी उपसर्ग किसी भी तरह से, और अपने हाँ फिर सही है। हाँ मतलब सच्चे धर्म की स्थापन बनाए रखना, जी यानी जी लोप नहीं होने देना जी जब तक अपनी दम है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, तो ये भी संवेग है। ये भी संवेग है। अब क्या करें। फिर है इस गुण के ही कारण सम्यक दृष्टि जीव में अनाशक्ति भाव जागृत होता है। हाँ इस संवेग गुण के कारण ही सम्यदृष्टि जीव में अनासक्ति भाव जागृत होता है। मतलब सांसारिक कार्यों में आसक्ति नहीं रहती। क्या अच्छा हाँ अनासक्ति भाव माने क्या।
अच्छा, सांसारिक सांसारिक कारणों में आसक्ति नहीं हाँ रहती, इसमें हाँ रहती है। हाँ, सांसारिक कार्यों में आसक्ति नहीं है कि नहीं। हाँ जैसे कहीं घूमने जाना है कि नहीं, या विवाह समारोह वगैरह है कि नहीं, तो इनमें बहुत ज्यादा उसे आसक्ति नहीं है। नहीं है हाँ कि नहीं। जैसे बड़े व्यापार बढ़ाना है कि नहीं, और अनेक तरह के आरंभ वगैरह के काम है, उनमें ज्यादा उसका मन नहीं लगता। हाँ पारमार्थिक कार्यों में उत्साह रखता है, हाँ जिससे अपना आत्मअनुभव बढ़े कि नहीं, जिससे कसाय मिटे कि नहीं, उन कार्यों में क्या रहता है। हाँ, उस कार्य में रुचि और उस कार्य में आसक्ति रहती है। हाँ, परमार्थिक कार्य है, जैसे जिन देव के दर्शन है, पूजन है हाँ कि नहीं, हाँ जिन वचनों का सुनना है, वेद विज्ञान है, आत्मानुभव है, ध्यान है कि नहीं, इन 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 कार्यों में उत्साह है। हाँ पढ़िए। हाँ। इस गुण के ही कारण सम्यक दृष्टि जीव में अनासक्ति भाव जागृत होता है और वह सांसारिक कार्यों में उदासीन और पारमार्थिक कार्यों में वह उत्साह रखने लगता है। प्राणी मात्र पर मैत्री भाव जागृत होने को अनुकंपा कहते हैं। अब ये अनुकंपा है, अनुकंपा गुण भी है। तो सम्यक तेजी है, तो अनुकंपा भाव भी रहता है। क्या है? प्राणी मात्र पर मैत्री भाव। क्या? हाँ जी। अब प्राणी मात्र का मतलब क्या है कि जो एक इंद्रिय जीव है कि नहीं, वे भी प्राणी है। क्या? हाँ जी, एक इंद्रिय जीव है, वो कौन है? वो भी वे भी प्राणी है। प्राणी हाँ जी। कि नहीं। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जितने जीव हैं हाँ कि नहीं, हाँ इन सब में मैत्री भाव। हाँ कहने का मतलब ये है कि ये जैसे संकल्प हिंसा का तो वो त्यागी है। हाँ क्या? हाँ। सम्मिलित होने पे संकल्प हिंसा का क्या होता है? त्यागी। सहज होता है, बिना प्रयोजन के कि नहीं, किसी जीवों की हिंसा का उसके भाव है नहीं है हाँ कि नहीं। और जहां तक है, जो प्राणी है अर्थात एक इंद्रिय आदि जितने जीव है, हाँ उनमें दया भाव है। हाँ क्या? हाँ। उनके उनके साथ क्या है? दया भाव। हाँ, दया भाव है। जैसे जल जल का सेवन है हाँ कि नहीं, हाँ तो जल का सेवन भी उतना ही है जितना प्रयोग, जितनी जरूरत है हाँ कि नहीं। और उस तरह से है जैसे उनकी हिंसा ना हो। जी। क्या? हाँ तो ये क्या है? हाँ, ये भी एक इंद्रिय, अनुकंपा। हाँ, एक इंद्रिय से मैत्री भाव है। हाँ जैसे जल है वैसे अग्नि भी है कि हाँ नहीं, वायु भी है हाँ कि नहीं, हाँ वनस्पति भी है। हाँ तो इनका प्रयोग उतना ही करना जितनी जरूरत है। हाँ। तो ये भी क्या हुआ? ये मैत्री भाव। हाँ जी। अब वो उस तरह से करना जैसे इनकी हिंसा टल जाए कि नहीं। जैसे वनस्पति में बहुत सी वनस्पतियां हैं जिनमें बहुत जीव हैं कि हाँ नहीं, हाँ तो उनका त्याग करना हाँ कि नहीं। तो इस तरह से उन्हें तो पता है कि कहाँ कहाँ जीव है, हाँ इनकी इनकी दया कैसे हो सकती है हाँ कि नहीं। हाँ। तो उस तरह के सब प्रयोग करना, ये क्या है? अनुकंपा, ये मैत्री भाव उनका इनके प्रति। हाँ जी। मैत्री भाव। हाँ जैसे हाँ जो है ना स्तुति, उसमें आता है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से हाँ क्या है, वो है ना स्तुति। हाँ जी। वो उसमें ना, ये सब जीव, उसमें हाँ सब जीवों पे नित्य रहे, दीन हाँ दुखी हाँ जीवों पर मेरा हाँ। और से करुणा नित्य रहे। और भावना भावना नहीं मेरी। सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा कहूँ, पर धन वनिता पर पुनः न निभाऊं, संतोष अमृत पिया करूँ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे,
दीन दुखी जीवों पर मेरे हाँ पुर से करुणा भाव रहे। हाँ है नहीं? हाँ। दीन दुखी जीवों को देख मेरे प्रेम उमड़ आवे। कि नहीं? बने जहाँ कोई तक बुरा नहीं है इस हाँ, जीवन में बने और जहाँ वक्त तक ना इनकी करो। सेवा कर जाए मन सुख पावे। है हाँ। नहीं? तो ये सब नहीं कृतज्ञ कभी भी क्या हो नहीं कृतज्ञ कभी भी द्रोह न मेरे और आवे। बैर भाव अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। अब इस तरह का जो लक्षण है जो मैत्री भाव है। कि नहीं? मतलब अपने किसी ऐसे कार्य से किसी जीव को कष्ट ना हो। कि नहीं? हाँ जी। अब हमें क्या करे? फिर है इस गुण के प्रकट हो जाने से सम्यक दृष्टि जीव को दूसरे के दुख अपने ही प्रतीत होने लगते हैं। हाँ, दूसरे के दुख अपने ही प्रतीत होने लगते हैं। हाँ ऐसा लगता है जैसे मान लो ये कष्ट हम पे ही हो रहा हो। क्या हाँ हाँ ये पीड़ा मेरी ही हो। हाँ तो दूसरे की पीड़ा अपनी लगेगी तभी तो मैत्री भाव होगा। हाँ जी। नहीं तो दूसरे की पीड़ा दूसरे की लगेगी तो कोई मैत्री भाव होगा ही नहीं। जी ऐसा मैत्री भाव हो जो दूसरे की पीड़ा अपनी लगे। हाँ कि नहीं? हाँ। तभी तो उपाय करेंगे उसको हाँ बचाने के लिए। तो मैत्री भाव तभी तो होगी ना कि दुख लग रहा है हाँ। उसका भी दुख अपना। और दूसरे की पीड़ा अपनी लगेगी तभी तो सबसे उत्कृष्ट उपाय किया जाएगा। हाँ कि नहीं? हाँ जैसे दूसरे को भूख लग रही है और अपने को लग रही है तो क्या अंतर है? अब दूसरे को भूख लग रही है तो आपको जो समझ में आया दे दिया कि लियो साहब खाओ। हाँ कि नहीं? हाँ। तो अपने को भूख लगेगी तब क्या करोगे? चाहे कुछ खाओगे? नहीं। तो अपने को भूख लगेगी तो अच्छे से अच्छा खाओगे। हाँ कि नहीं? हाँ और अगर कोई पीड़ा है तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराओगे। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी तो और दूसरे का कि हाँ दूसरे की पीड़ा जब अपनी लगेगी तभी उसी के साथ भी ऐसे व्यवहार होगा। हाँ कि नहीं? हाँ ऐसा ही खान पान ऐसा ही उसके दवा वगैरह का उपचार वगैरह की जो सहायता होती हो। कि नहीं? हाँ। अपने से जितना बन पड़े उतनी हाँ, करेंगे। हाँ तो वो सबसे अच्छा जब ही होगा जब आपको दूसरे की पीड़ा अपनी लगे। हाँ तो दूसरे की पीड़ा दूसरे की है ऐसा जान के तो होता नहीं है मैत्री भाव। वो अनुकंपा नहीं होगी ना फिर। हाँ। फिर क्या कह रहे? वह दूसरों के दुख देखकर अनुकंपित हो उठता है। हाँ, अनुकंपित हो उठता है। कैसे भी इसकी सहायता की जाए। क्या जी जी कैसे भी इसका दुख दूर किया जाए। जी। है नहीं? हाँ और वो किसी भी तरह का दुख हो। हाँ कि नहीं? हाँ या बीमारी का हो। कि नहीं? या और किसी कार का हो। हाँ कि नहीं? धन का हो व्यापार का हो हाँ कैसा भी हो। और क्या कह रहे और हैं? उन्हें दूर करने की शक्ति मु क्या लिखा है मुझब प्रयत्न करता है। हाँ, शक्ति मुजब यानी जितनी शक्ति अपने अपने पास है हाँ उस सबको रख के उसका प्रयत्न करता है। हाँ क्या जैसे कह हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। कि हाँ नहीं? हाँ। हाँ, तो अपनी शक्ति के मुजब मतलब जितने अपना बल है वो सब लगाता है। मतलब शक्ति के अनुसार हो गया मुझब मतलब है ना। शक्ति के अनुसार। हाँ, हाँ मुजब माने अनुसार। जी। फिर है इस गुण के प्रकट होने पर सम्यक दर्शनधारी आत्मा का कोई शत्रु नहीं रहता। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से उस संसार में उस सम्यक दृष्टि कोई शत्रु ही नहीं है। हाँ क्या हाँ जी। कोई शत्रु नहीं रहता? हाँ सब जीव शत्रु मित्र बन शत्रु जाते तो हैं। जब रहेगा ना जब किसी का कुछ बिगाड़ने का भाव हो। हाँ क्या उसके तो मैत्री है सबसे। हाँ क्या हाँ
जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ आपके सबसे मैत्री हो तो आपको कौन शत्रु है? हाँ, कोई नहीं। कोई नहीं। तो सभी उपकारी होंगे। हाँ, लेकिन किसी से अगर कोई झगड़ा वगैरह होगा तो शत्रु होंगे। हाँ, क्या? किसी को दुख देने का भाव हो किसी तो क्या होंगे? जी, शत्रु बनेंगे। जी, जैसे किसी को नीचा दिखाने का भाव हो जी, कि नहीं तो शत्रु जरूर बनेंगे। हाँ, किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव हो कि नहीं। लेकिन लेकिन यहाँ इस गुण में अनुकंपा गुण में शत्रु ही नहीं रहता कोई। क्या? हाँ, जब सब पे वो होगी तो अनुकंपा होगी तो कोई शत्रु हाँ नहीं रहेगा। हाँ। उस कोई शत्रु ही नहीं बनता फिर जी, सब मित्र बन जाते हैं। क्या? हाँ, उसकी सम्यक वैसे भी उसकी जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है, उसको सामने अगर उसको पता है तो हाँ। उसको क्या जीव पता है, जब वो जीव खुद को देख रहा है सामने वाले को देख रहा है तो वो ये थोड़ी उसको फिर कहाँ होगा कि ये शत्रु है ये मित्र है, वो हम्म। भाव भी नहीं रहेगा। अब जैसे मुनराज है कि नहीं हाँ, तो मुनराज की चर्या कैसी है कि नहीं जी, कि उनका तो दया का भाव है। तो देखो उनके कोई शत्रु ही नहीं होते। हाँ, क्या? वो तो सब पे एक जैसी, जो भगवान है या मुनिराज है सब पे एक जैसी वाणी सबको एक जैसे देते हैं, अब कोई सुने ना सुने वो उनकी मर्जी, उनके लिए तो ना कोई जैसे शत्रु है ना मित्र है। राजा शरण थे कि हाँ, नहीं हाँ, हाँ, तो उनने वो मुनराज को उपसर्ग किया। जी, लेकिन उनने उनके मन में कोई हाँ, दुर्भावना नहीं आई। हाँ, कोई वो शत्रु थोड़ी समझ रहे हैं उसको सामने वाले को हाँ, कि हम फिर उनको तो खराब। उनने तो बराबर उन्हें एक जैसा आशीर्वाद दिया। हाँ, हाँ, जैसा वो रानी चेलना को दिया वैसे ही वैसा ही उसको उन्हें दिया। हाँ, कि नहीं। हाँ, तो उनके मन में जो जो धर्म और धर्मात्मा के प्रति विरोध था वो अपने आप दूर हो गया। हाँ जी, राजा सैनिक के विरोध था। क्या? हाँ जी, वो जैन ही नहीं थे, जी, अनुमति थे। हाँ, और उन्हें जैन दर्शन जैन धर्म से और इनके साधु जो धर्मात्मा है इनसे विरोध था। जी, वे बौद्ध मती थे। हाँ, तो उनने धोखे से इनसे शादी कर ली थी हाँ, कि नहीं। तो अब वो उनके बारे में ऐसा कहते रहते थे तुम्हारे साधु ऐसे हैं हाँ, कि नहीं। हाँ, तो उनने कहा नहीं ऐसे नहीं है। फिर उनने वो काम किया जो सर्प डालने का। हाँ, फिर उन्हें बताया कि हम आज ऐसा करके आए तो उन्होंने कहा जी आपने बहुत गलत किया। हाँ, तो जाके वो उपसर्ग दूर किया उनने। हाँ, तो धर्म वृद्धि दोनों को दी हाँ, कि नहीं। हाँ, उस दिन से वे जैनी बन गए। क्या? हाँ, और भी एक दो परीक्षाएं की थी उनने कि नहीं। जैसे भोजन बनाया था तो उन्हें शर्त रखी थी हाँ, क्या भोजन बना दे रहे हैं दूषित भोजन हाँ, कि नहीं। हाँ, और आप अपने साधु बुलवा लो और हम अपने बुलवा ले रहे। हाँ, और देखो क्या होता है फिर। तो उनने ऐसा दूषित भोजन बनाया और उनके साधु आए वो तो खा के चले गए। हाँ, और उनको दूसरों को पता चल गया था बाकी को। हाँ। और उनने अब जैन साधु जो पड़गान किया तो उनने पड़गान में कह दिया हे त्रिगुप्ती के धारक हाँ, कि नहीं हाँ, आप पधारो। हाँ, तो वो समझ गए जो पहली बार में जो मुनराज आए थे वो त्रिगुप्ती के धारक नहीं थे हाँ, कि नहीं। हाँ, यानी अवध ज्ञान वगैरह के धारी नहीं थे। हाँ, तो वो लौट गए। हाँ, फिर दोबारा आए दूसरे साधु। हाँ, फिर वैसे ही पड़गान हुआ। हाँ, तो वो समझ गए कि यहाँ पे पड़गान तो हो रहा है लेकिन यहाँ हार का कोई कारण नहीं है। यहाँ सांझे झूठे धर्म की परीक्षा है। जी, क्या? हाँ, तो वो पड़गान हो गया उनका। तो उनने जाके बोल दिया वहीं पे कि ये तो सारा भोजन दूषित है। देख के ही भोजन देख के ही हाँ, कह दिया। और उनके साधु खा गए। हाँ, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे साधु कुछ नहीं जानते। तो उन्हें दूसरे भोजन खिला दिया वो खा के चले गए। हाँ, हमारे साधु तो देखो दूर से ही बता दिया कि जी सही नहीं है। तो ऐसे उनने परीक्षाएं करी थी। हाँ, क्या? हाँ, तब भी जैनी बने। हाँ, तो कहने का मतलब ये है
कि अब इस तरह से कोई शत्रु ही नहीं रहता। क्या? हाँ जी। कोई शत्रु तो जब रहेगा ना जब आप किसी का नुकसान करो, हाँ जी। यानी, और किसी का कष्ट दूर करो तो मित्र बन जाए। जी। तो इस गुण के कारण क्या है? जी। इस गुण के प्रकट होने पर सम्यक दर्शनधारी आत्मा का कोई शत्रु नहीं रहता। क्या? हाँ जी। इस गुण के सब प्रकट मित्र होने बन जाते हैं। हाँ। ऐसा ही जो महावीर भगवान है उनके जन्म के काल में भी ऐसा ही हुआ था। उनके जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब उनके पिता के बहुत राजा शत्रु थे। क्या? अच्छा, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब। हाँ। हाँ, तब हाँ उनके आसपास जो छोटे छोटे राज्य थे ना, जी। तो उनमें उनके विरोधी राजा थे, सब राजा विरोधी थे। अच्छा। वो ये चाहते थे कि कैसे भी इनका राज हड़प लिया जाए, हाँ। कि नहीं। लेकिन जब महावीर भगवान का जन्म हुआ, हाँ। कि नहीं, हाँ। उसके बाद जब योगावस्था हुई, कि नहीं, जो देवों का आना जाना हुआ, हाँ। तो उनको देख के उनके सब हाव भाव देख के सब राजा मित्र बन गए। क्या? अच्छा। अच्छा। हम्म हाँ हाँ हाँ। जो आसपास जितने राजा थे सब उनके मित्र बन गए। जी। ऐसा प्रभाव। हाँ। अब क्या कह रहे? फिर है, और इसी कारण वह निश्चल हो जाता है। निशल हो जाता है। निश्चल हो जाता है। हाँ। हाँ, मतलब कोई भय नहीं रहता, कि नहीं, कोई ऐसी मन में ऐसी बात नहीं रहती कि ये हमें परेशान करेंगे। क्या? हाँ। मतलब उसके मन में कोई बोझ नहीं रहता। हाँ। क्या? हाँ जी, मन में कोई बोझ नहीं रहता। हाँ, मतलब सल नहीं रहती कि क्या अगर हमने हमने इन्हें परेशान किया है तो ये भी हमें परेशान करेंगे। हाँ। क्या? हाँ। आज नहीं तो कल करेंगे। हाँ। क्या? हाँ। तो ये क्या हुई? सल हुई कि नहीं? हाँ जी। हाँ। भाई किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, कि नहीं, हाँ। तो जो बर्ताव किया जाएगा तो उसे तो पता है कि हमने किया है। हाँ। अब उस मन में सल रहेगी कि ये भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। क्या? हाँ जी। तो ये क्या बनी रहेगी ना जो मन में, हाँ जी। तो हमेशा इस बात का क्या रहेगा? डर रहेगा, हाँ कहीं ऐसा ना करें। क्या? जी। तो ये क्या हुई? चल। सल। बोले जो मैत्री भाव से तो सल भी खत्म हो जाती है। क्या? हाँ, वो रहेगी नहीं, डर किस बात का रहेगा। हाँ। अब क्या कह रहे? अ, और इसी गुण के कारण सम्यक दृष्टि जीव अन्याय और मांसादि अभक्ष्य सेवन से विमुख हो जाता है। हाँ, इसी गुण के कारण हाँ। अन्याय से विमुख हो जाता है, कि नहीं। हाँ, वो अन्याय किसी के साथ करेगा ही नहीं, किसी के किसी साथ। किसी के साथ अन्याय करने का भाव आता नहीं है। हाँ। सदैव न्याय की बात कही जाएगी, कि हाँ। नहीं, हाँ। न्याय ही किया जाएगा, हाँ। कि नहीं, चाहे चाहे दुर्लभ हो या प्रबल हो, कोई भी हो, हाँ। कि नहीं, हाँ सबके साथ क्या होगा? एक जैसा न्याय रूप व्यवहार। जी। और मांस आदि अवश्य सेवन से विमुख हो जाता है, हाँ, अब सब में क्योंकि जीव जब दिखने लगा। प्राणी से मैत्री है हाँ। तो घात कैसे करें? हाँ। क्या? हाँ, हर प्राणी से पहले आ गए थे ना, हर प्राणी से उसकी प्राणी मात्र से मैत्री भाव हो जाता है। हाँ, तो जब जिसके साथ मैत्री है उसका घात कर कैसे कर लें, हाँ। कि नहीं, उसका घात करके कैसे कैसे उसका भक्षण करें, हाँ। ये भी रुक जाता है। हाँ ठीक है ना। जी। अब यही क्या लोक, कर रहे? यही लोक, परलोक, पुण्य, पाप और जीवादि तत्वों के सद्भाव में अस्तित्व बुद्धि का होना सो आस्तिक है। हाँ, तो ये आस्तिक गुण है, कि नहीं।
आस्तिकपना प्रकट होता है। हाँ सम्यक दृष्टि आस्तिक होता है। हाँ तो आस्तिक का क्या स्वरूप है कि ये लोग, हाँ तो ये लोग का मतलब क्या है? हाँ। मतलब अभी जो भव, जो मनुष्य भव मिला हुआ है, ये शरीर है। नहीं, ये नहीं। यही लोग, मतलब जहाँ पे भैया जन्म अभी हुआ है, हम्म यही तो। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, अपने शरीर को यह लोग माना ना, 3 शरीरों को, नहीं? नहीं, वो तो इससे तो समदृष्टि हुआ है कि नहीं? अब उसका और भी कुछ विचार है आस्तिकपने का। मतलब ये जो 3 लोक है, ये ई लोक हो गया और परलोक हो गया सिद्धालय। नहीं, फिर ये लोग यानी कि पर्याय। नहीं, भैया, अब वो कर्म को और ज्ञान धारा को अलग अलग देखता, कर्म के कार्य अलग दिखते हैं और वो तो साम्य दर्शन हुआ तब उसी तभी हो गया जी। बात तो ई लोक परलोक। बात तो उसको तभी आ गई। तो जब ज्ञान को और कर्म को अलग अलग देख के तो हुआ है साम्य दर्शन। हाँ जी, तो आस्था भी। अब ये लोग का मतलब ये है हाँ कि अब वो विचार करता है कि ये लोक है क्या? हाँ। ये लोक है। 343 घनराजु लोक है क्या? अच्छा, हाँ जी, 343 घर राजू है। हाँ, ये क्या है? लोक है। हाँ अब ये लोक है तो ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक के नाम से है हाँ क्या? हाँ जीवों के रहन सहन वगैरह के भेद से क्या है? हाँ। तीन में डिवाइड हो रखा है वो, उर्दू जगह हो मध्य और वो। जाता है हाँ। कि नहीं? अब अब आप किस लोक में कि मध्यलोक में हाँ कि नहीं? हाँ तो मध्यलोक का विचार करता है कि ये मध्यलोक है, यह द्वीप और समुद्रों का वो है अच्छा। समूह। हाँ हाँ क्या हाँ 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 ये द्वीप और समुद्रों का क्या है? हाँ। समूह है हाँ। कि नहीं? जैसे आप कहाँ रह रहे हो, द्वीप में क्या समुद्र में? द्वीप में। द्वीप में। तो कौन से द्वीप में रह रहे हो? जम्बू द्वीप। अब इसके बाद क्या आता है जम्बू द्वीप के बाद? उसके बाद वो समुद्र, लवण समुद्र आता है। हाँ, तो इसके बारे में उसका विचार है कि ये द्वीप और समुद्रों का समुदाय है हाँ कि नहीं? हाँ अब ये भी विचार है कि ये जो 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 द्वीप है कि उसमें भोग भूमि और कर्म भूमि है क्या? अच्छा। हाँ क्या है? कब, हाँ, भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, हाँ, और भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है विदेशी और कि भी नहीं? है कि हम रहते हैं यहाँ पर, इधर जब इधर हाँ, भारत क्षेत्र में। आर क्षेत्र भी है और मलेच खंड भी है हाँ कि नहीं? तो ये सब लोक की जगह है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, इसमें नंदीसो द्वीप वगैरह भी हैं कि नहीं है? जी। तो ये भी कहाँ है? लोक भी। उसमें ये लोक की रचना है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। हाँ, लोक की रचना का विचार, हाँ लोक की रचना का ज्ञान है कि ये लोक है कि नहीं? ऐसे बसा हुआ है, हाँ द्वीप जी और समुद्र के से मतलब बसा हुआ है कि नहीं? जी अब द्वीप वाली जगह में नदियां हैं जी क्या? जी। पर्वत भी है मतलब क्या? पूरा लोक का नक्शा जानता है। हाँ, समझता है वो कि ये 5 मेरु है कि नहीं? हाँ और अब जहाँ रहता है तो मनुष्यों के रहने का स्थान है कि नहीं? आर और मलेच्छ का भेद है हाँ कि नहीं? और जो आर हैं कि नहीं, वो भूमगोचरी भी है, विद्याधर भी है कि नहीं है? हाँ। तो ये सब बातों का उसे क्या है? पता है। विश्वास है, विश्वास है। हाँ हाँ, आस्तिकपना। वैसे मान लो आप जो बातें जान रहे हो, अच्छा आप किसी और से कहो
तो क्या सब हाँ सपने जैसी बात कर रहे हो? हाँ, किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा सब हाँ, भी होता है विश्वास ही क्या। नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जैसे आपको मालूम है कि सुमेरु पर्वत है कि नहीं? हाँ जी पता है। हाँ, उसकी विश, हाइट मालूम है आपको, विश्वास उसका है ऐसे पक्का बना कि है, हाँ ये भी मालूम है। हाँ 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 अब आप किसी नॉन जैन से कहो या कुछ नहीं समझता उससे कहो, हाँ, उनको तो विश्वास कहेगा नहीं भाई है। साहब, हाँ, वो जी कहेगा कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हाँ 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 क्या हाँ, मानेगा इन बातों को? नहीं मानेगा। हाँ, क्या 343 घनराजु लोक है, 3 भाग में डिवाइड है हाँ कि हाँ नहीं? हाँ 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 और यहाँ पे पर्वत है, समुद्र है, द्वीप है, ये कौन मानेगा? हाँ जी, नहीं मानेगा। आपको अनेक तर्क और करेगा, कुतर्क। हाँ क्या पहले तर्क करेगा फिर कुतर्क करने लगेगा, हाँ क्योंकि वो आस्तिक ही नहीं है। हाँ। अच्छा, लेकिन आस्तिक, आप आस्तिक का हैं? मतलब हो गया विश्वास, जो भगवान, हाँ, जो आगम विश्वास। में आए, हाँ, लोक का पूरा जो स्वरूप आया है, लोक कितना है, कैसे है, हाँ, जो भी बातें आई हैं, आपको विश्वास है कि नहीं? विश्वास है। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि आपको मालूम है कि भगवान की वाणी में आया है हाँ जी। और भगवान सब जानते हैं। हाँ तो हाँ, ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये सच्चाई हाँ, है ये तो बिल्कुल। और किसी जगह कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा। हाँ हाँ क्योंकि उनमें आस्तिक भाव है ही नहीं है। जी और समय दृष्टि आस्तिक है कि नहीं? जी। उसे सबको पता है, सब जानता है वो। और अब वो अगर आप ऐसा कहोगे तो ऐसा भी कहे कोई, अगर भाई साहब वो सैटेलाइट घूम रहा है, अगर कहीं होता तो आ नहीं जाते चित्र? हाँ हाँ हाँ, सही बात हाँ, है। इतने इतने बड़ी उसमें जो जितने फिर घूम रहे हैं, सब हाँ, देख रहे आपने हैं इतनी कहीं। बड़ी रचना बता दी कि नहीं ऐसा होता है कहीं, अगर कहीं होता है, अगर तुम्हारे जो सुमेरु वगैरह की फोटो नहीं आ जाती हाँ हाँ कि नहीं, तो जी क्या है? हाँ, तो ये तर्क आस्तिक। ही है, कुतर्क ही है कि नहीं? हाँ लेकिन ये सब रचना है, वो फोटो आए या नहीं आए वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है हाँ, कि ऐसी नहीं? है तो है। भैया हाँ भैया यूँ बोलते हैं सारी दुनिया पागल है, सारे धर्म पागल है, तुम्हारा धर्म ही अच्छा है बस। हाँ, चिढ़ते हैं सबके, ये अपने अपने को कहते हैं। चिढ़ते हैं, वो जानते तो हाँ कुछ है नहीं कि नहीं? हाँ उनके कोई जवाब उन पे है नहीं कि नहीं? उनके उनके जहाँ मान्यता है वहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, कोई जानते नहीं है। जी तो अपन जब ऐसी बातें बताते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं कि नहीं, आस्तिक ही नहीं है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। तो हमें सब विश्वास है कि नहीं? हाँ सुमेरु पर्वत का विश्वास है कि नहीं आप? है। हाँ, उसकी नीम काय की बनी है कि नहीं? सोने की नीम बनी हुई है, सब बात है कि नहीं? हाँ जी तो उन्हें कुछ नहीं हाँ क्या? यहाँ विद्याधरों के निवास भी है, आपको विश्वास है कि नहीं? है, उन्हें कुछ नहीं है। जी। तो कहते कहाँ है विद्याधर, कौन है, कहाँ है, किसी ने किन्ने देखे हैं और नहीं, कि नहीं? नॉन जैन तो क्या भैया, जैनियों को भी जो नहीं पढ़ता, जिसे पता ही नहीं, जो हाँ, दूर दूर है, वो भी यही हाँ, कहता नहीं है। पढ़ रहे तो उसे भी ऐसे लगता है कि सपने जैसी बातें कर रहे हो। हाँ, वो भी नहीं, वो भी यही कहते हैं। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। लोक में आपने इतनी रचना बता दी, हमें एक इंच चीज नहीं दिख रही है हाँ कि नहीं? हाँ आप तरह इतनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। हाँ हाँ क्या जी। इतने तो ये माप या इतनी सब चीजें जो पहले होती थी, आज किलोमीटर में पहले क्या क्या इतने बड़े बड़े माप थे, कहाँ अब आज। हाँ, मैंने कैसे विश्वास करें वो, लेकिन हाँ, होते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही ये लोग हाँ माने जो यहाँ आप रह रहे हो कि नहीं, ये जगह है, ये क्षेत्र है कि नहीं, ये द्वीप है हाँ कि नहीं, हाँ कौन सा द्वीप है, क्या है, हाँ सब आपको पता है कि हाँ नहीं? हाँ तो ये आस्तिक भाव है। जी। हाँ, इन अब सब पे। आपको हाँ, अब आपको ये भी पता है कि परलोक भी है क्या? हाँ, परलोक है कि नहीं? परलोक हाँ है। परलोक है मतलब भैया, फिर ये परलोक ये हुआ, जैसे ये वाला तो पूरा लोक का, और लोक से जो बाहर। नहीं, लोक से बाहर मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कौन सी गति में हो? मनुष्य। मनुष्य गति में। तो अब गतियां कितनी है? 4। 4 है कि नहीं? तो जितने जीव हैं 4 गतियों में विभाजित हैं। हाँ जी नहीं,
हाँ और जी, जो सिद्ध जीव है वो पंचम गति में है। हाँ जी, तो आप कौन सी गति में हो? मनुष्य। मनुष्य गति। तो अब मनुष्य गति के बाद मरण होता है, जब यहाँ आयु पूरी होती है तो जीव कहाँ जाते हैं? दूसरी गति में। दूसरे के, तो वो परलोक हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ तो परलोक भी है, जिसका आपको विश्वास है? है। है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो ये आस्तिक भाव है कि इस लोक के बाद परलोक भी है। क्या? हाँ, जैसे स्वर्ग लोक है कि नहीं, हाँ, नरक लोक है, हाँ, तो ये क्या है? हाँ। परलोक परलोक, है। परलोक है ना, क्योंकि हाँ यहाँ से जन्म अभी यहाँ पर है तो फिर हाँ, लेके वहां पे भी तो जा आपको सकते। मालूम है कि अगर पाप प्रवृत्ति होगी, किसी जीव के पाप की प्रवृत्ति होगी तो कहाँ जाएगा? हाँ, वो नरकों में जाएगा, नरक में जाएगा। नरकों में जाएगा। तो आप नरक हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, क्या नरक हैं कि नहीं है? है, विश्वास है। कितने हैं? 7। 7। अब बता, अब जो आस्तिक भाव है हाँ, कि 7 नरक हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, पहले नरक की क्या स्थिति है, दूसरे नरक की क्या स्थिति है, सब पता है आपको जी, कि नहीं? जी, तो कहने का मतलब यह है कि इस लोक के बाद, इस पर्याय के बाद जीव परलोक भी जाता है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो ये भी आस्तिकपना है। हाँ, पुण्य का फल कहाँ मिलता है? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग स्वर्गों में। हाँ, तो स्वर्ग भी एक स्थान है जी, क्या? हाँ, ये सब स्थान है ऐसे। हाँ, वहाँ भी जीव रहते हैं, वहाँ के रहन सहन क्या है सब पता है आपको। जी, जी, तो ये सब क्या है? आस्तिक भाव है। सब अस्तित्व। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, कौन कौन किससे कहा था 16 स्वर्ग हैं और ये है, कौन मान रहा है? हाँ, मतलब आगम में आई जितनी बातें थी सबको, सब पे विश्वास है, तो ऐसा हाँ, विश्वास सब पे यही है। विश्वास है। अस्तित्व बुद्धि मतलब आस्तिक है गुण। हाँ, जी, जितना भी जैन दर्शन में बताया जा रहा है कि नहीं, स्वर्ग है, नरक है, गतियां हैं, ये सब पे विश्वास है कि नहीं? सब पे विश्वास है। हाँ, तो जी तो आस्तिक भाव है। जी, भगवान है कि हाँ, नहीं? हाँ, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय है हाँ, कि नहीं है? हाँ, है। हाँ, अब किसी से कहो जैसे नंदीश्वर द्वीप की रचना है कि नहीं है? है, है। अब किसी से कहो ऐसा, ऐसे ऐसे हमारे जैन 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 जो मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि नहीं, हाँ, विश्वास तो ही कौन मानेगा? नहीं। हाँ, क्या? सही बात है, कोई नहीं मान सकता जब तक पता हाँ, ना हो, विश्वास नहीं। जैसे जैसे नंदीश्वर द्वीप की पूजा में आता ना, उनका वर्णन आता प्रतिमा का हाँ, कि नहीं, हाँ, ऐसे भौं हैं, ऐसे केस हैं कि नहीं, नख हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, तो इतना बड़ा आकार है कि नहीं। हाँ, हाँ, तो अब बताओ, और कोई कोई वहां पे मतलब जाता नहीं है कि नहीं, देव केवल देव जाते हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, और वे वैसे की वैसे बनी हुई हैं, तो कौन माने इन बातों? जी, लोग कहेंगे कि जी तुम कैसी बातें कर रहे हो कि नहीं, समुद्र क्या है, समुद्रों में क्या हो रहा है, ये सब कौन जाने? अब जब उन्हें बताओ तो उन्हें जो आस्तिक नहीं है तो वो मानते नहीं है इन्हें। क्या? हाँ जी, वो तो जी कहते हैं नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। हाँ, हाँ, वो तो नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। हाँ, हाँ, अलग से और कोई। भगवान, हाँ, कि भगवान कोई नहीं है। क्या? हाँ, नास्तिक नास्तिक व्यक्ति होता है ना, तो उसके विचार कैसे होते हैं? हाँ, कि भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं होता। कोई भगवान नहीं है हाँ, कि नहीं, कहीं नरक नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं, कुछ नहीं है, सब जो कुछ है यही है हाँ, जो तुम भोग रहे हो ना वही नरक स्वर्ग का ही वही है। हाँ, हाँ, कि नहीं, जैसे घर में सब सही है तो स्वर्ग है, और अस्पताल में पहुंच जाओ तो नरक है। तो यहीं पर ये सब क्या है? जिन्नास्तिकपना है हाँ जी, कि नहीं। तो सम्य दृष्टि के आस्तिकपना होता है, तो उसे सब पता है। जी, ठीक है ना? जी, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद क्या कहा? हाँ, इसके बाद है, इस गुण के प्रकट होने से मनुष्य में नास्तिकपना नहीं रहता। नहीं, अभी पूरा कहाँ हुआ है? अच्छा, हाँ, हाँ, इहलोक परलोक पुण्य हाँ, पाप और अब बस 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 बस, पुण्य पाप। जी, 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 पुण्य पाप भी आस्तिक, जो आस्तिक होता है उसे ही समझ में आता है। क्या? हाँ,
पुण्य पाप है कि नहीं? हाँ है। है। हाँ नास्तिक नहीं मानता। वो कहता क्या होता है पुण्य, क्या पाप? हाँ आपको क्या विचार है पुण्य पाप के बारे में? हाँ कि ये कर्म ऐसे कर्म होते हैं, कर्म के भाव है, हाँ, पुण्य मतलब पाप। आपको ये मालूम है कि पुण्य पाप कर्म है, हाँ वो नहीं जानता, नास्तिक नहीं जानता पुण्य नहीं, पाप क्या है। वो तो क्रिया को, ये अच्छी क्रिया है, ये पुण्य, इससे पुण्य होगा, इससे पाप होगा, ये नहीं, देखता है। वो पुण्य पाप की बात ही नहीं करता, हाँ वो नहीं मानता। वो तो कहता है पुण्य पाप क्या होता है, कुछ भी नहीं। हाँ क्या? नहीं भाई, पुण्य पाप बात तो बहुत लोग करते हैं कि ये पाप है, ये पाप कार्य है, नहीं, करते लेकिन हैं, लेकिन कर्म, नास्तिक व्यक्ति नहीं करता। लेकिन ये क्या? कर्म है, ये कर्म के भाव है, ये कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता। हाँ ये नहीं, हाँ कोई क्रियाओं को जानता है कि ये हाँ क्रिया ही हाँ पुण्य है, क्रिया ही पाप है। हाँ, ये क्रियाओं नहीं, में तो लगती है ये पुण्य की, इससे पुण्य क्योंकि होगा क्रिया तो तो दिख स्वर्ग रही है, जाएंगे। क्रिया हाँ क्रिया तो उसे मानना पड़ेगी, दिख रही है। हाँ वही वही वही। हाँ हाँ, तो जैसे जीवों को बचाओ, तो हाँ जी। बचाने के काम को अच्छा मानता है। हाँ वो है पुण्य ही नहीं? क्रिया मानते हैं कि देखो कितना पुण्य है, हाँ, किसी को खिलाया, दाना लेकिन उसे ये, हाँ, हाँ लेकिन उसे ये नहीं है कि ऐसा करने से पुण्य बंद हो जाएगा कि नहीं, उसका वो फल मिलेगा। हाँ ये नास्तिक को नहीं है। हाँ क्या? हाँ मतलब ये तो वो उसके मन में ये बात तो है कि भाई किसी को सताओ नहीं। हाँ अब वो तो समझता कुछ है नहीं, लेकिन उसके मन कसाया है तो ये तो परिणाम होंगे, हाँ ये चाहे वो कितना भी बड़ा नास्तिक हो। हाँ भाई नास्तिक जीव ही तो है। हाँ जी। अगर नास्तिक है तो कोई टेबल कुर्सी तो है नहीं है, जीव है। हाँ हाँ है नहीं? अब उसने कोई कोई लोक के बारे में, कोई द्रव्यों के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, हाँ तो उसे तो अज्ञान ही रहता है। हाँ है नहीं? हाँ लेकिन फिर भी उसके पास कर्म है कि नहीं? है। है। कर्म की वजह से उसके परिणाम भी हैं। हाँ जी। है नहीं? परिणाम के हिसाब से क्रिया भी है। हाँ तो अब कोई क्रिया है हिंसा वगैरह की है तो मंद कसाय में कहता है नहीं, ये सही नहीं है। जी। है नहीं? मारो नहीं, बचाओ। हाँ नास्तिक ये भी करता है। हाँ है नहीं? हाँ लेकिन वो उसके फल को नहीं समझता कि इसका फल भी आएगा। हाँ पुण्य पाप को वो नहीं मानता, जी। केवल क्रिया के बारे में तो जानता है कि ये क्रिया सही नहीं है, ये सही है। हाँ लेकिन अब आपको तो उसकी क्रिया का भी पता है और फल का भी पता है। हाँ वो सिर्फ शब्दों से परिचय है ना खाली उसका, बाकी तो उसका हाँ। क्या है, ये कर्म है, बंध भी होता है, क्या मालूम उसको। हाँ। ये तो आगम में ही, भगवान की वाणी में ही आई है। अब जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति है कि जी, नहीं, तो जी। अब अगर किसी नास्तिक व्यक्ति ने किसी करुणा की हाँ, कि नहीं, किसी की सहायता की, हाँ अब आपने उसे देख लिया, हाँ अब आपने उससे कहा भाई साहब आपने ऐसा किया है, या तो आपको पुण्य का बंध होगा, हाँ तो वो नहीं मानेगा, पुण्य नहीं मानेगा। हाँ वो ये तो समझेगा कि हमने ऐसा किया है हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन इससे हमें पुण्य बंध हुआ है, इसका फल हमें स्वर्गों में मिलेगा, ये कुछ नहीं। हाँ क्या? जी। हाँ, नास्तिक व्यक्ति को ये सब क्या पता कि ये बंध नहीं क्या मालूम। होता है और कहाँ इससे क्या होगा, ये उसका तो फल आपके क्या है। विश्वास नहीं है कि नहीं। हाँ अब उससे जैसे वो देव को एक समझ रहा है कि नहीं, हाँ तो आप उससे कहा जी देव को एक समझना मिथ्या भाव है हाँ कि नहीं, हाँ इससे मोह कर्म का बंद होगा, वो नहीं हाँ। समझेगा। नहीं। बोले कर्म क्या चीज होती है, हाँ अच्छे अच्छे काम करो बस। हाँ, कर्म को भी वो क्रिया को भी करके, क्रिया को ही कर्म मानता है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? वो तो क्रियाओं को ही कर्म मान रहा है। हाँ, मतलब जो वो जी तो रखता है मन में कि अच्छे काम करो, खराब काम मत करो कि नहीं, हाँ जी। लेकिन इन अच्छे बुरे कार्यों से, जो परिणामों से जो कर्म बंद होता है, उसका विश्वास नहीं है, कर्म का कोई विश्वास नहीं है। नहीं है। है नहीं? और फिर हाँ कर्म जी। के फल आते हैं, उसका भी विश्वास नहीं है। नहीं है। उस फल कहाँ मिलेंगे, उस जगह का भी विश्वास नहीं है। हाँ जी, नहीं है। हाँ, तो ये क्या है? नास्तिकपना है हाँ नहीं। जी। सो ऐसा नास्तिकपना समदृष्टि का नहीं है। जी। आस्तिक क्या है? उसे पता है पुण्य और पाप कर्म है। क्या? पुण्य पाप और कर्म है। हाँ, पुण्य पाप कर्म है, नहीं, और कर्म
ये पुण्य पाप जो होता है, तो ये कर्म है, ये बंधता है। क्या ये जो बांधता है, हाँ जी, ये क्या होता है? ये बंधता है। हाँ, बंधता है और बांधता है। हाँ जी, बंधता है और बांधता है। हाँ, जीव के परिणामों से तो ये बंधता है कि हाँ नहीं? जी, बंधता है। जीव भाव के निमित्त से तो बंधता है और जीव को बांधता है। जी, क्या? जीव परिणामों के निमित्त से बंधता भी है और बांधता भी। और बांधता है, जीव को बांधता है, ये नहीं जी। बंध रूप है। हाँ जी। समय सारी में है ना, पुण्य पाप दो कर्म, बंध रूप दुर्मान। जी, क्या? बंध रूप दुर्मान। हाँ, मतलब इससे जीव बंधता है। पुण्य पाप से ये पुण्य पाप किसको बंधता है? जीव को। हाँ, जीव को। तो वो नास्तिक व्यक्ति ये नहीं समझता कि पुण्य पाप कर्म है और जीव को बंधता है कि नहीं, फिर इसके हिसाब से फल मिलता है, जी कुछ नहीं जानता। जी, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, पाप के फल की उसे समझ नहीं, विश्वास नहीं है कि पाप का भी फल आता है। हाँ जी। जैसे किसी को मारा कि नहीं, तो उससे पाप बंद हुआ, अब उसका फल नरक में मिलेगा। तो वो नहीं जी नहीं समझता कि मारने से पाप को बंद हो गया है, अब इसका फल नरक में मिलेगा। हाँ, इसका विश्वास उसे नहीं है। हाँ जी। मतलब पुण्य पाप जो कर्म है, इससे वो अजान है। बिल्कुल। इनके फल से कि नहीं, इनके फल से मिलने वाली गतियों से मिलने वाले शरीरों से सबसे अजान है, किसी का विश्वास नहीं है। जी। अब आगे क्या कह रहे? इहलोक परलोक पुण्य पाप और जीवादि तत्वों के सद्भाव में। हाँ, अब जीवादि तत्वों का सद्भाव, तो जीवादि तत्वों का सद्भाव है कि नहीं? है। क्योंकि जीवादि तत्व कितने हैं? 7 तत्व है। तो ये 7 तत्व कैसे हैं? ये सब जीव को बताते हैं, सच्चे हैं। कि ये 7 तत्व है, ये प्रयोजनभूत है। हाँ, क्या? सब प्रयोजनभूत है। हाँ, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व। हाँ, तो ये जो सम्य दृष्टि को पता है कि ये जीवादि तत्व हैं, प्रयोजनभूत हैं कि नहीं? हाँ जी। तो अब इसमें जीव तत्व है, तो जीव तत्व क्या है? हाँ, एक जीव 8 कर्म। एक जीव और 8 कर्म कि नहीं? तो अजीव के साथ मिला हुआ है। हाँ जी। और जीव अजीव के जानने से क्या होता है? हाँ, आश्रम नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता कि हम पूछ ही नहीं रहे। मोक्ष होता है। जीव जीव अजीव के जानने से क्या होता है? वो होता है, संवर होता है। मोक्ष होता है कि नहीं? हाँ, और आश्रवादी के जानने से संवर होता है। उपाय है। ये तो उपाय के रूप में है मोक्ष ना। के उपाय, मोक्ष मार्ग। हाँ मोक्ष के जी, उपाय। ये मोक्ष का उपाय है। हाँ जी। अभी कल परसों तो बताया ही था। नहीं, उपाय है ही वो तो, मगर तो बस वही पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये विश्वास रहता है, साम्य दृष्टि को ये पता है हाँ जी। कि जीव अजीव के जानने से मोक्ष होता है और आश्रवादी के जानने से मोक्ष का उपाय होता है कि नहीं? तो आश्रम तत्व है कि नहीं? है। तो क्या है आश्रम तत्व? ये आश्रम तत्व का स्वरूप क्या है? इसका ये है कि ये मोह भाव के शरीर में हूँ, ये आश्रम का भाव है। मोह भाव, मिथ्या भाव। इसका विस्तार क्या है? इसके भेद कितने हैं? 4 भेद: मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग। तो देखो, अब आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो ये आस्तिकपना है कि आश्रम तत्व है कि नहीं? हाँ, आश्रम के मिथ्यात, अवृत्ति, कसाई और योग जी इसके स्वरूप हैं हाँ, कि नहीं? आश्रम बंध का हेतु है। हाँ, क्या? आश्रम काय का हेतु है? बंद का। बंध का कि नहीं? अब आपको बंध दिख रहा है? बंद का हेतु है। बंद वैसे नहीं दिख रहा कर्म उससे, आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि आश्रम बंध का हेतु है? आगम से।
तो अब वो बंद दिख रहा है आपको? बंद नहीं दिख रहा है, शरीर दिख रहा है भैया, गति तो दिख शरीर रही है। दिख रहा है, हाँ। तो ये शरीर ही तो बता रहा है बंद से आया है। हाँ, तो ये पता है, इसलिए विश्वास हो रहा है ना कि ये हाँ, बंधा था, तो तो आज ये उदय में आया है ये अभी। तो आप ये कहो ना, हाँ दिख रहा है बंद, ये है हाँ ना हाँ शरीर, हाँ जी जी, जी तो बंद है, जी हाँ तो जी, बंद की शकल है। हाँ जी। अब शरीर है, तो शरीर है तो कौन क्या आकार है शरीर का? स्त्री आकार है, तो स्त्री आकार ये कौन सी गति में होता है स्त्री आकार? मनुष्य गति में। मनुष्य गति। तो देखो अब गति बनी है तभी तो मनुष्य आकार आया। हाँ जी, क्या? हाँ जी, अब खाता है क्या? खाता है, साता है। मतलब कोई पीड़ा नहीं है तो साता है, तो हाँ। साता भी तो क्या है? ये भी तो उसका कर्म है। वेदनी कर्म का भाव है। पहले बंधी थी, हाँ जी, तो यही तो शकल है बंद की। जी। अब ये कैसे हुआ? ये कर्मों का जी यहाँ पे उदय चल रहा है, तो ये पहले बंद हुआ था तभी तो उदय हुआ। हाँ जी, तो बंद कब हुआ था? बंद जब जब बांधा था कर्म, तो कोई परिणाम हुआ होगा कि जब नहीं? कषाय का, हाँ, कोई भी परिणाम हुआ होगा तब बंधा था ये पहले। हाँ, तो लेकिन उसके साथ नियम से क्या परिणाम हुआ था? मिथ्या भाव का हुआ था। हाँ, मिथ्या भाव। हाँ, तो ये क्या है कि यही तो आश्रव है, यही आश्रव है, मिथ्या इससे भाव। बंद हुआ, हाँ विजयात दिख रहा है हाँ कि नहीं? हाँ, तो इन बातों का विश्वास है आपको कि नहीं? सारा, हाँ, विश्वास है। हाँ, तो ये तो आस्तिक भाव है हाँ कि नहीं? हाँ, अब आप किसी नास्तिक से कहोगे कि तुम्हारा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे 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 हुआ है, वो नहीं मानता। हाँ, उसे नहीं पता जीवादि तत्व क्या होते हैं, जीवादि सब क्या होते हैं। मालूम ही नहीं। आपको तो पता है हम्म, कि पहले मिथ्या भाव हुआ था, उससे कर्म बंद हुआ, उससे ये गति आई, ये हुआ, सब पता है हाँ, कि नहीं? अब इसका उपाय है कि नहीं बंद से छूटने का? है भेद विज्ञान। हाँ, तो वो क्या है? भेद विज्ञान, ये विज्ञान काय का उपाय है? बंध से छूटने का, संवर का उपाय है वो। हाँ, तो अब जी ऐसे विश्वास है कि नहीं? है। है कि नहीं? तो ये आस्तिक भाव है। हाँ क्या? जी, ये आस्तिक भाव है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। विद्या है। हाँ जी, बंद से जी आस्तिक भाव है। हाँ, जीवादि तत्वों का सद्भाव, जीवादि तत्वों के सद्भाव में अस्तित्व बुद्धि। क्या? जी जी जीवादि तत्वों के सद्भाव में अस्तित्व बुद्धि, मतलब जीवादि तत्व हैं क्या, इनका अस्तित्व है, ऐसा विचार। जी जीवादि तत्व हैं कि नहीं? हैं। हैं। हाँ जी। अब उनमें जीव तत्व है, अजीव तत्व है कि नहीं? जीव अजीव को एक समझने से क्या होता है? मोक्ष होता है। जीव अजीब को एक समय से बंद होता है भैया। कि जीव अजीव को एक समझना आश्रव है कि नहीं? जी, जीव अजीव को एक समझना क्या है? आश्रव है। आश्रव है। तो एक समझने से आश्रव होता है कि नहीं? होता है। कर्म आते हैं कि नहीं? आते हैं। विश्वास है कि नहीं? है। और आते हैं, फिर वो आते हुए कर्मों का क्या होता है? उनका बंद होता है आत्मा के प्रदेशों पे। हाँ, तो बंद होता है कि नहीं? होता है। हाँ, तो जो विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ जी भैया, है। तो इसका ही नाम है जीवाय तत्वों का सद्भाव में अस्तित्व बुद्धि, कि ये है। जी हाँ जी। हाँ, ऐसे भाव होगा तो ऐसा कर्म बंद है, बंधेगा क्या? हाँ, तो ये इनके तत्वों के संबंध में अस्तित्व बुद्धि है कि अस्तित्व वो बुद्धि हैं। है। हाँ, कि ये हैं, ये भाव जिनके नाम आ रहे हैं, ये चीजें हैं। क्या कह रहे जयंत? जी, जो भाव आ क्या? रहे हैं वो है। हाँ, जिनके नाम आ रहे हैं, ये चीजें हैं कि नहीं? जैसे जीव तत्व, तो जीव है कि नहीं? है। है। तो कहाँ है जीव? कौन है जीव? मैं जीव हूँ। कैसे देह में कैसे मान विराजमान लिया हूँ। आप जीव है? नहीं, लक्षण आप देखकर अपने बारे में
आप अपने बारे में कुछ बताओ तो तब मालूम पड़े कि हाँ हम जीव हैं। जी। बताओ। मतलब, अ, केवल आप कह रहे हो कि हम जीव हैं कि कुछ है भी। जी है। अरे जो जाने अनादिकाल तो से। जीव क्या। जी मतलब आगम से पढ़कर जाना हमने कि अरे मैं जीव। आगम से पढ़ के जाना, अगर आगम से नहीं पढ़ा तो जीव हो कि नहीं आप। जी है। तो कैसे बताओ तो कि हम हैं। जैसे आपके जेब में 100 रुपए हैं कि नहीं, जी। तो आप निकाल के दिखा दो, देखो जी हैं। जी। और तो अब हम पूछ रहे हैं आप जीव हो कि नहीं। जी। तो आप बताओ कैसे जीव हो, कि कहने कहने से ही जीव हो। जीव का लक्षण देखा हमने कि जीव का क्या है लक्षण है लक्षण? ज्ञान स्वरूप है। हाँ तो इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, हाँ उनके क्षेत्र में ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान तो भी हो रहा है। हाँ तो इसका मतलब है कि मैं जीव हूँ। हाँ। तो मतलब ये है कि जो जाने सो जीव। जी। क्या। जो जाने वो जीव। हाँ। तो आप जान रहे हो कि नहीं। जी जान रहे हैं। जान रहे हो। तो अब तो ये क्या है कि ये इस तरह से विचार करना, यानी जीव का अस्तित्व माना। क्या। जी उनका अस्तित्व माना। हाँ, जीव का अस्तित्व माना। जी। अब आपको दिख क्या रहा है। मतलब। शरीर दिख रहा है कि नहीं। जी दिख रहा है। तो ये क्या है, अजीब। जी अजीब है। क्या। जिसमें जिसमें जानना नहीं होता वो क्या है। अजीब है। तो देखो, संसार में जीव अजीब है कि नहीं। जी है। हाँ। तो ये क्या हुआ, अस्तित्व बुद्धि। अस्तित्व बुद्धि। हाँ। जो यहाँ पे दिख रहा है, तो दो तरह की चीजें दिख रही हैं, जड़ और चेतन। हम्म। क्या। जड़ और चेतन। हाँ। इसमें इसमें चेतन कौन है, जीव। और जड़ कौन है। अजीब। नहीं तो वो तो बताओ, लक्षण से बताओ कि जिसमें जानना है वो चेतन है। क्या। जी हाँ, जिसमें जानना है वो चेतन है। और जिसमें जानना नहीं है वो जड़ है। जी तो इनका अस्तित्व है कि नहीं, जड़ चेतन का। है। है। तो अब इसमें जड़ चेतन में जो क्रिया होती है वो जड़ की जड़ में होती है कि जड़ की चेतन में भी होती है। मतलब जानना तो चेतन में हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं। जी जड़ जड़ और चेतन एक ही है कि अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ। क्योंकि जो क्रिया चेतन में होती है वो जड़ में नहीं है। जी जैसे चेतन में जानना होता है, तो जड़ में हाँ, जानना है। नहीं है जानना। नहीं है। अब जड़ में क्या होता है। जड़ में मतलब उसमें जड़ जड़ में जड़ में कितने कर्म जड़ तो हैं, कितने जड़ हैं। 8 कर्म है। कि लोक में जड़ हैं 5। 5 द्रव्य हैं, 5 6 5 द्रव्य है ना लोक में। हाँ 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 6 द्रव्य। हाँ, तो 5 द्रव्य अचेतन है। जी, एक जीव और 5 अजीव। हाँ, 5 अजीब हैं, वे जड़ है, जी अचेतन है, और जीव जी चेतन है कि नहीं। तो ये अलग अलग है कि नहीं। अलग अलग है। हाँ। अब तुम्हें कौन सा जड़ दिख रहा है। अजीब दिख रहे हो। कि 5 5 अजीब हैं, उनमें से नाम तो बताओ कौन सा दिख रहा है, कि 5 दिख रहे हैं। नहीं, पुद्गल। पुद्गल दिख रहा है कि नहीं। जी तो अब जो पुद्गल चल भी रहा है, ठहर भी रहा है कि नहीं, जी। तो इनसे और द्रव्यों को पता चलता है कि धर्म और भी धर्म। द्रव्य हैं। जी क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। तो इन सब बातों में आपको विश्वास है कि नहीं। सब पे विश्वास है कि ऐसे 6 द्रव्य हैं और एक जड़ है, एक चेतन है, हाँ और इस तरह से स्पीड में सब घट रहे हैं, ऐसा मालूम है। हाँ। तो जीव है, 8 कर्म सहित है हाँ कि नहीं। हाँ। हाँ।
और नाम कर्म की वजह से शरीर मिला जी कि नहीं। अब जी शरीर और जीव को एक समझने से आश्रय होता है। हाँ, अब इसे बंद होगा तो फिर बंद निर्जरा होगा नहीं तो होगी, फिर फिर मोक्ष नहीं होगा। अगर हम जीव अजीव का भेद जानेंगे तो आश्रम नहीं होगा, आश्रम नहीं होगा तो संवर होगा, संवर होगा तो निर्जरा होगी, फिर मोक्ष होगा। अब बता, तो ये सब बातें, इनमें सद्भाव यानी अस्तित्व बुद्धि है कि नहीं? है। हाँ, तो ये सम्य दृष्टि का चिन्ह है। हाँ जी क्या उसे उसे इन सब बातों का विश्वास है जी। कि नहीं? अब तब से क्या होता है? तब तब से अपने स्वरूप में ही चरण अपने स्वरूप में ही होता है। तब करेंगे तो अपने स्वरूप में ही इसमें रहेंगे, ठहरेंगे। ठहरना होता है अपने स्वरूप में। वो तो ठीक है। निर्जरा होती। हाँ, तब से निर्जरा होती है कि नहीं। जो कर्म बंधे हुए हैं पहले के, वे कैसे निकलेंगे? भैया हाँ, वो तो बाहर का स्वरूप दिखाई देगा कि तब हम ठहर रहे हैं, लेकिन होगा तो एक ही भाव से ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे पहले के आपके पास कर्म बंधे हुए हैं कि नहीं पहले से? बंधे हुए हैं। इनके नष्ट कैसे होंगे जी? इनकी सत्ता से नाश कैसे होगा? जब जैसे अगर आप उत्तर मांग रहे हैं तो तब से। तब से हाँ यानी हाँ, तब अपने से मगर अपने निर्जरा है स्वरूप में ही कि नहीं? तपना है। हाँ हाँ, हाँ तब से निर्जरा है हाँ कि नहीं? हाँ निर्जरा का उपाय तप है। जी। तप से कर्म खिपावे, ऐसे आता भी ना भैया। हाँ, तप करके जो कर्म छिपाव है कि नहीं, ताय सदा आचरिए। अब उसमें भी तप एक व्यवहार, तप एक निश्चय, तप अपने हाँ स्वरूप में ही तपना, वही तप का उससे निर्जरा होगी। बात तो वही है। हाँ, तो फिर इन बातों में विश्वास है कि नहीं हाँ जी है। कि बहिरंग जो तप है उसका साधन करके स्वरूप में प्रतिपन्न किया जाए, तब हाँ, सत्ता का कर्म नष्ट होगा। तब होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये क्या है? हाँ, यही निर्जरा का सद्भाव रूप अस्तित्व बुद्धि। हाँ क्या हाँ हाँ ये ऐसे निर्जरा होती है, ऐसा करने से ऐसा होता है, हाँ जी तभी तो वो सम्य दृष्टि है। नहीं जी नहीं, कैसे सम्य दृष्टि? जी जी तो ये सब आस्तिक है। उसको संसार का भी कारण पता है और मोक्ष का भी कारण पता है। हाँ जी क्या? हाँ जी, संसार का भी कारण पता है और मोक्ष का भी कारण पता है। हाँ, और संसार दशा भी जानता है और मोक्ष दशा भी जानता है। हाँ जी, और कौन सुख रूप अवस्था किस कौन सी है, हाँ, कौन सी दुख रूप है, और सब पता है। हाँ, सब पता है उसे हाँ कि नहीं। हाँ वह ये भी जानता है कि मौत पे विजय प्राप्त की जा सकती है। क्या? हाँ, मौत पे विजय प्राप्त, तो मौत तो होती ही नहीं पहले, पर जब पता चलेगा जीव है तो मौत का पता ही नहीं रहेगा। अब कोई नास्तिक नहीं जानता इसको। वो नहीं। अच्छा, मरना तो सबको ही है, कौन ऐसा है जो मरता नहीं है? जी तो लेकिन आस्तिक व्यक्ति समझता है कि जी मौत पे भी विजय प्राप्त होती है। क्या? हाँ जी, जीव जान लिया तो जीव कभी मरता ही नहीं, हो गई विजय। हाँ, तभी तो मालूम पड़ता है कि मोक्ष भी एक है। हाँ क्या? जी हाँ जी मोक्ष भी होता है। निर्जरा से क्या होता है? मोक्ष। जी। तो मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में जीव सिद्धालय में अनंत सुख का भोग, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का भोग करता है। तो मतलब ये है कि मोक्ष में जीव सुखी होता है हाँ जी या नहीं होता? जी। तो वो सुखी होता है, तो वो सुख कहाँ से आता है? अपने स्वरूप अपने में से ही आता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। तो इस बात का विश्वास है कि नहीं आपको? हाँ जी है। हाँ, लेकिन नास्तिक को नहीं होता। वो जी तो जो कहता है इंद्रिय के विषय से आता है। जी जी जी। क्या? हाँ, वो तो सामग्री से, इंद्री की जो सामग्री, विषय इकट्ठे होते हैं, जो सामग्री मिलती है उससे सुख इनसे आता आता है। है। हाँ उससे कहोगे आप, जो निष्कर्म अवस्था के बाद जीव सिद्धालय में विराजमान होता है, हाँ वहाँ अनंत सुख का भोग होता है। हाँ तो कह रहे क्या पहेलियां बजा रहे हो? जी क्या वो नहीं मानता इन्हें? जी लेकिन जो आस्तिकपना है उसमें ये बात सब आती है कि निर्जरा से मोक्ष होता है, मोक्ष में जीव सुखी होता है कि नहीं, हाँ बिना इंद्रिय विषय के सेवन के, बिना शरीर के कि नहीं। हाँ
कैसे? बिना शरीर के, हाँ अशरीरी होके हाँ और बिना किसी बाहरी चीज के सेवन के बिना ही कैसे होता है? हाँ सुख होता है जी कि नहीं? और वो जीव फिर वो सुख को कब तक भोगता है? अनंत काल तक और फिर कभी संसार में नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इस बात का आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ पक्का विश्वास है। तो यही लिखा है। हाँ जी हाँ, पढ़िए अब। हाँ ये पूरा हो गया। इहलोक परलोक पुण्य पाप और जीवादि तत्वों के सद्भाव में अस्तित्व बुद्धि का होना सो आस्तिकय है। हाँ, ये आस्तिकपना है जी कि आपको संसार भी समझ में आए और मुक्ति भी दिखे। जी क्या? जी मुक्ति के कारण भी दिखे, जी मुक्ति में सुख है ये भी दिखे, जी और बंधन में दुख है ये भी दिखे। जी क्या? हाँ जी हाँ, और सुख दुख का दाता कोई नहीं है ये भी दिखे। हाँ क्या? हाँ कोई क्या करे भगवान चिका जी? कोई तीसरी चीज नहीं है, कोई भगवान आपको देगा सुखी करेगा। हाँ ये भी तो पता है। कितनी बड़ी बात पता चल गई। भगवान को ढूंढते फिरते थे, भगवान का नहीं पता था, कहाँ का देखते थे भगवान को, कैसे मिले क्या हो कैसे नहीं। हाँ, आज सब सारी ऐसी बुद्धि चली गई, खत्म हो गई। तो यही तो आस्तिकपना है, यही तो तत्व ज्ञान का यही तो फल है। हाँ जी क्या करे जयंत? जी, तत्व ज्ञान से वास्तविक हाँ, बना। ये पता चलता है कि सुख दुख का दाता कोई नहीं है। क्या? जी, विश्व में कोई दुख ऐसा नहीं लोक में नहीं है जो आपको सुखी करे, कोई ऐसा लोक में नहीं है जो आपको दुखी करे। जी, विषय में सुख नहीं है। हाँ, दुख अगर आएगा तो बंधन से आएगा, कर्म से। दुख जी, भाव कर्म में है जी कि नहीं? और मैं दुखी हूँ, जो मिथ्या भाव है। जी, मिथ्या भाव है। और सुख, हाँ, और सुख आएगा अपने स्वरूप के जानने से। जी, और कहीं से सुख आता नहीं है। क्या? नहीं आएगा। जी और एक बार आप अपना ज्ञान और सुख प्रकट हो गया तो कोई इसे रोक नहीं सकता। क्या? जी, अनादिकाल तक सुखी रहेंगे फिर। हाँ, कोई इसका हरण नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। जी, ये क्या हुआ? आस्तिक बुद्धि। आस्तिक। हाँ, आस्तिक बुद्धि है ये कि ऐसे ऐसे संसार है, ऐसे ऐसे मुक्ति है, मुक्ति में सुख है कि नहीं? और वो जी। सुख स्वभाव से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? जी इन सब बातों का विश्वास हुआ कि नहीं? जी, हुआ। हाँ, तो ये सम्य दर्शन का गुण है, आस्तिकपना। जी, कहीं अविश्वास नहीं है। क्या? कहीं अविश्वास नहीं है। हाँ, जो चीजें जैसी संसार में स्थित हैं, जो स्वरूप बन रहा है ये कि नहीं, जो दुख के कारण बन रहे हैं, जो सुख के उपाय हैं, उन सब के बारे में विश्वास है। जी क्या करे मान लीजिए? जी भैया, जितने भी कारण बन रहे हैं सुख के, सब में उसको विश्वास है, उसको उनका हाँ, पता है सबको कि ये विश्वास। कहाँ से। हाँ जी, कहाँ से क्या हो रहा है सब कहाँ से- समझता है। सब जानता है। हाँ जी हाँ, जी भाई साहब एक जिज्ञासा है, पूछ सकता हूँ? बोलो। भाई साहब जैसे जीव तत्व है उसमें तो कहते हैं 8 कर्म और एक जीव, ठीक हम्म, भाई साहब? और अजीब तत्व में क्या लेना है भाई साहब? भूल गया मैं। ये अजीब तत्व में जैसे जो शरीर है ना, ऊपर 9 कर्म। क्या? हाँ जी भाई साहब। एक तो ये भी अजीब है कि नहीं? और एक शरीर के बाहर भी अजीब है। क्या? जी भाई साहब। एक तो ये ऊपर आपका हाड़मास वाला शरीर है ना, जो जो छूटता है और फिर मिल जाता है, जी भाई साहब। तो ये क्या है? अजीब। ठीक है जी भाई साहब। लेकिन ये एक ऐसा अजीब है जिसमें जीव भी शामिल है। क्या? जी ये अजीब जिसमें कैसा है? जिसमें जीव रह रहा है कि नहीं? मिली अवस्था में भाई साहब। हाँ, मिली अवस्था का जीव कि नहीं? और हाँ जी, एक हाँ जी। अजीब आपके सामने जो टेबल है वो है। संयोग रूप से जो है भाई साहब बाहर की। हाँ, जो बाहर है। अच्छा, जैसे स्त्री हाँ। पुत्र धन वैभव इस टाइप से।
नहीं, अब स्त्री पुत्र वगैरह हैं तो ये अजीब नहीं है, ये जीव है। अच्छा सोना जी भाई चांदी वगैरह है, ये अजीब है। जी भाई साहब। है नहीं? मतलब जी भाई अजीब दो जगह बटा हुआ है, एक तो बद्ध और एक अबद्ध। क्या? जी भाई साहब, 2 जगह पड़ी है, ठीक है जी। हाँ, बद्ध माने जो शरीर, है नहीं, जो बंधा हुआ है। जी भाई साहब। और अबद्ध माने जो मकान वगैरह, सोना चांदी वगैरह जो चीजें हैं, ये भी अजीब हैं। जी भाई साहब। और यही दो चीजें दिख रही हैं। क्या? जी 2 चीज दिखी भाई साहब। यही देखने जानने में आ रही हैं। या तो शरीर दिख रहा है या सामने जो चीज है वो दिख रही है। जी भाई साहब। अब जैसे एक जीव 8 कर्म तहत आपकी अवस्था है, ऐसे ही आपके पुत्र की अवस्था है, ऐसी ही वो भी जीव है। जी भाई साहब। उसके साथ भी कर्म है, उसके साथ भी शरीर है। जी भाई साहब। तो जैसे आप जीव हो और शरीर अजीब है, ऐसे वो पुत्र में भी जो शरीर है वो अजीब है, और वो जो पुत्र ज्ञान देख रहा है वो जीव है। जी भाई साहब। कि नहीं? जी भाई साहब। जी भाई साहब। हाँ, अब कुछ चीजें आप ऐसी भी दिखती हैं जिनमें जीव नहीं है। कि नहीं? जी भाई साहब। जैसे सोना है, तो सोना सोना आपके पास है तो वो दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है भाई साहब। दिख रहा है, लेकिन उसमें जीव नहीं है, वो अजीब है। जी भाई साहब। है नहीं? अब ये दिख रहा है तो आपके देखने जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भाई साहब। जैसे सोना रखा है तो सोना दिख रहा है, तो जो जी भाई देख रहा है जान रहा है वो जीव है। क्या? साहब। जी भाई साहब। अब ये सोना विषय बनेगा कि नहीं? हाँ बन रहा है भाई साहब, बन रहा है। तो किसका विषय बनेगा? मेरा ज्ञान का भी है वैसे। ये ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? पहले किसका बनेगा? आंखों का भाई साहब। हाँ, फिर चक्षु इंद्रिय का। जानने में आएगा कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। अगर आंखों का विषय नहीं बने तो ज्ञान का बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा भाई साहब। तो इसका मतलब अगर आंख का विषय बनना है तो इसका मतलब क्या है? आंख जिंदा है। जी या हाँ, नहीं? काम कर रही है, ठीक है। काम जी कर भाई रही है, काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। साहब। हाँ जी भाई साहब। जी जी। ठीक है ना? ठीक है भाई साहब। जी जी। ऐसे है, मतलब अजीब दो तरह से है, एक तो शरीर के बाहर भी अजीब है, और ये दिख रहा है ये भी अजीब है। जी भाई साहब। और बोलो। बस धन्यवाद भाई साहब। ठीक ठीक है कविता जी। हाँ भैया ठीक है जी। भैया अब बाकी कल। ठीक है जी। जावान, क्या वो कौन बोला कोई? जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाने भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण